की जय मसीह। जय मसीह। वचन शुरू करने से पहले हम सभी प्रार्थना में जाएं और अपनी आंखों को बंद करें और वंदना बहन हमारी प्रार्थना करने में सहायता करें। जय मसीह की आइए हम अपने सरों को परमेश्वर के सामने झुकाएं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हमारे उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता प्रभु यीशु, इस रात्रि समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु, आज जब सब जीवितों की पृथ्वी पर जीवित पाए जाते हैं, ये आपकी महाकरुणा का फल है, आपकी दया है पिता परमेश्वर, आपका प्रेम है। इसलिए हम आपका लाखों करोड़ों बार धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आज हम सब जीवितों की पृथ्वी जीवित है और आपको याद करते हैं पिता परमेश्वर। आपके वचन को सुनने जा रहे हैं, इसलिए भी हम आपका धन्यवाद करते हैं। विशेष तौर से पिता परमेश्वर, हम आपकी दासी को आपके चरणों में लेकर आते हैं पिता परमेश्वर। दासी के चारों ओर प्रभु यीशु के पवित्र लहू का बाड़ा बांधते हैं, दासी को प्रभु यीशु की अधीनता में ले आते हैं और दासी के जीवन में मसीह की स्वतंत्रता घोषित करते हैं। प्रभु, दासी जो वचन प्रचार करती है, तेरी आत्मा, सामर्थ और अनुग्रह से भर अपनी दासी को और दासी के बगल में खड़ा हो पिता परमेश्वर। वचन प्रचार करने में सहायता मदद कर और वचन को समझने और समझाने के लिए पिता परमेश्वर तू अपनी महाबुद्धि से भर पिता परमेश्वर। प्रार्थना विनती निवेदन करते हैं। आज की इस मीटिंग को प्रभु तेरे हाथों में समर्पित करते हैं और सबके जीवनों में प्रभु आपको आमंत्रित करते हैं। सबके मोबाइलों को प्रभु आपके हाथों में समर्पित करते हुए इस प्रार्थना और विनती को हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह का हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। आज का जो वचन हमारे जीवन में बोया जा रहा है प्रभु की ओर से, पवित्र आत्मा की अगुवाई से, जिसका विषय है काम। परमेश्वर काम के विषय में क्यों कहता है, और आज हम काम के बारे में सीखेंगे कि हमें कैसे काम करना चाहिए। आज का आधार वचन हम निकालेंगे 2 तीमुथियुस उसका 2 अध्याय और उसकी 15वीं आयत, जहां पर इस प्रकार लिखा है, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने न पाए और जो सत्य वचन को काम में लाता हो। 2 बातें हैं यहाँ पर। परमेश्वर हमसे इस वचन से बोल रहा है कि हमें काम के लिए कहना, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला। हम जो भी काम करें उसमें परमेश्वर हमें ग्रहण करे। यहां पर काम के लिए ऐसा नहीं लिखा है कि हम आत्मिक काम करें या हम प्रचार करें, यहां ऐसा नहीं। काम करना, काम आपके जीवन में परमेश्वर ने काम करने के लिए आपके जीवन को इस पृथ्वी पर रखा है, जो लज्जित होने न पाए और जो सत्य वचन को काम में लाता हो। आप अपने जीवन में जो भी काम कर रहे हैं उसमें सत्य का वचन अने प्रभु यीशु मसीह का भय आपके जीवन में होना चाहिए। आप जो भी काम कर रहे हैं और आपने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया है, तो आपको वो काम यीशु मसीह को नाजिर हाजिर जानकर करना है। वो चाहे आप सांसारिक काम करें, चाहे आप घर का काम करें, चाहे आप नौकरी का काम करें, चाहे परमेश्वर का काम करें, हर काम में आपको सत्य को काम में लाना है। और प्रभु में वचन से सिखा रहा है, स्वोपदेशक की पुस्तक उसका 9वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत में लिखा है, जो काम तुझे मिले उससे अपनी शक्ति भर करना। जो तू जीवित है और जो काम, जो भी काम, चाहे वो परिवार का हो, चाहे तेरी नौकरी का हो, चाहे परमेश्वर का हो, चाहे संसार का हो, जो भी काम तुझे मिलता है उसे तू शक्ति भर करना, क्योंकि अधोलोक में जहां तू जाने वाला है। ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि अधोलोक में जहां तू जाने वाला है, न काम, न युक्ति, न ज्ञान और न बुद्धि। यहां पे स्वर्गलोक भी लिखा जा सकता था, लेकिन अधोलोक क्यों लिखा है? इस वचन को आप पढ़िएगा, परमेश्वर इसका प्रकाशन आपके जीवन में खोलेगा। लेकिन आज हम वचन से सीखेंगे कि प्रभु काम के बारे में हमें क्यों कह रहा है।
सबसे पहले बाइबल में काम के बारे में परमेश्वर ने आदम को कहा। परमेश्वर को क्या जरूरत थी आदम को काम करने की, कहने की? उत्पत्ति की पुस्तक उसका 2 अध्याय और उसकी 15वीं आयत में लिखा है, जब परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रखा कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। उत्पत्ति में जब उसने आदम को बनाया तो उससे भी काम करने के लिए कहा। क्यों कहा? काम करने और उसकी रक्षा भी करे। और यदि हम परमेश्वर के बारे में देखें तो परमेश्वर ने भी उत्पत्ति से पहले सारा काम किया। आज भी वो काम करता है, हमारे लिए काम करता है ताकि हम नाश ना हो परंतु अनंत जीवन में जाए। यदि यीशु मसीह को हम देखें तो वो इस संसार में आया तो परमेश्वर के काम को पूरा करने के लिए आया और उसने उस कार्य को किया। यदि हम पवित्र आत्मा के बारे में जाने तो पवित्र आत्मा को भी परमेश्वर ने जिस कार्य के लिए यहाँ इस पृथ्वी पर भेजा कि वो मनुष्य की सहायता करे और परमेश्वर के मर्म को मनुष्य जाति पर, खासकर जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, उन पर प्रकट करे। और हमारी बारी आती तो परमेश्वर हमसे भी कह रहा है कि काम कर। हमें भी संसार में बनाया, संसार में रखा और हमसे वो चाहता है कि हम काम करें और कैसा भी काम करें। हम अपने घर का काम करें, हम अपनी नौकरी का काम करें, हम अपने बच्चों के लिए काम करें, हम अपने पति के लिए काम करें, लेकिन वो काम हमको कैसे करना है? सत्य वचन को काम में लाकर। हमें हमारा काम कोई देखे या ना देखे, लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह देख रहा है। इसलिए उसने कहा है, यदि तू मेरे विश्वासी को एक गिलास भी पानी पिलाएगा तो इसका प्रतिफल तू अपने जीवन में कदापि खोने ना पाएगा। और यदि हम देखें यिर्मयाह की पुस्तक उसका 28वां अध्याय और उसकी पहली आयत में, जहां पर हनन्याह और यिर्मयाह परमेश्वर के दोनों भविष्यवक्ता हैं, दोनों नबी हैं और दोनों परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण है। यदि हम इन दोनों के बारे में जाने तो हम थोड़ा सा वचन को पढ़ेंगे। यिर्मयाह की पुस्तक उसका 28वां अध्याय, जहां पर दोनों भविष्यवक्ता हैं और दोनों काम कर रहे हैं, लेकिन एक भविष्यवक्ता सत्य के वचन को काम में लाकर काम कर रहा है, लेकिन दूसरा भविष्यवक्ता सत्य के वचन को काम में नहीं ला रहा है। तो क्या हो रहा है? यहां पर पहली आयत से पढ़ेंगे। फिर उसी वर्ष अर्थात यहूदा के राजा सिदकिय्याह के राज्य के 4थे वर्ष के 5वें महीने में अश्शूर का पुत्र हनन्याह, जो गिबोन का एक भविष्यवक्ता था, उसने मुझसे यहोवा के भवन में याजकों और सब लोगों के सामने कहा, इस्राएल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यूं कहता है। क्या कहता है? कि मैंने बाबुल के राजा के जुए को तोड़ डाला। यहां पर ये जो बात कह रहा है, ये सत्य के वचन को काम में लाकर नहीं कह रहा है। परमेश्वर के भवन में बोल रहा है, सबके सामने बोल रहा है। परमेश्वर का नबी है, परमेश्वर का भविष्यवक्ता है, लेकिन सत्य के वचन को काम में लाकर नहीं बोल रहा है। परमेश्वर का काम कर रहा है। यहां पर यिर्मयाह भी है और यिर्मयाह भी उसकी बात को सुन रहा है। और 5वें आयत में वो कहता है, तब यिर्मयाह नबी के हनन्याह नबी से याजकों और उन सब लोगों के सामने जो यहोवा के भवन में खड़े थे कहा, आमीन। ऐसा कहा, आमीन ने ऐसा ही हो जैसा हनन्याह तू कह रहा है।
और इनकी जब बातचीत हो रही है और यिर्मयाह उससे कह रहा है कि परमेश्वर ने तो मुझसे कुछ और कहा है, और यिर्मयाह उससे बातचीत कर रहा है। और एक ही वचन हम पढ़ेंगे 9वीं आयत में। वहां पर यिर्मयाह कहता है, परंतु जो भविष्यवक्ता कुशल के विषय भविष्यवाणी करे, तो जब उसका वचन पूरा हो तभी उस भविष्यवक्ता के विषय यह निश्चय हो जाएगा कि यह सचमुच यहोवा का भेजा हुआ है। यहां पर यह वचन यिर्मयाह परमेश्वर के सत्य वचन को काम में लाकर कह रहा है। 12वीं आयत में जब हनन्याह भविष्यवक्ता ने यिर्मयाह भविष्यवक्ता की गर्दन पर से जुआ तोड़ दिया, उसके बाद यहोवा का यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा। क्या पहुंचा? जाकर हनन्याह से यह कहा, परमेश्वर कह रहा है जाकर हनन्याह से यह कहा, यहोवा यूं कहता है कि तूने काठ का जुआ तो तोड़ दिया, परंतु ऐसा करके तूने उसकी संगति लोहे का जुआ बना लिया। जब हनन्याह ने परमेश्वर के सत्य वचन को काम में नहीं लाया और उसने अपनी मर्जी से काम किया, तब परमेश्वर का यह वचन पहुंचा कि जाकर हनन्याह से कहे कि उसने मेरी आत्मा के द्वारा भविष्यवाणी नहीं की, और जब उसने ऐसा किया है तो जो जुआ लकड़ी का था उस जुए को मैं लोहे का कर दूंगा। हम जब अपनी मर्जी से कुछ बात को कहते हैं, हम अपनी मर्जी से जब काम को करते हैं और उसमें हम सत्य के वचन को काम में नहीं लाते हैं, तब हम श्राप के अधीन होते हैं। हमें जो भी काम करना है सत्य वचन को काम में लाकर करना है, तब तुम्हारा सारा कार्य सफल होगा। चाहे वो संसार का कार्य हो, चाहे घर का कार्य हो, चाहे नौकरी का कार्य हो, चाहे परमेश्वर का कार्य हो। यदि आपको सफल होना है तो आपको अपने काम में सत्य के वचन को काम में लाकर ही करना है, तब आप हर क्षेत्र में सफल होंगे। और यदि नहीं, आपने सत्य के वचन को काम में नहीं लिया और अपनी मर्जी से काम किया, तो यहां पर जो लकड़ी का जुआ है वह लोहे का हो गया। और उसके साथ साथ 16वीं आयत में लिखा है, इसलिए यहोवा तुझसे यूं कहता है कि देख, मैं तुझको पृथ्वी के ऊपर से उठा दूंगा, मृत्यु दूंगा। इसी वर्ष में तू मरेगा, क्योंकि तूने यहोवा की ओर से फिरने की बात कही है। इस वचन के अनुसार हनन्याह उसी वर्ष के 7वें महीने में मर गया। काम परमेश्वर हमें देता है, लेकिन हम उस काम को कैसे कर रहे हैं और क्यों हम काम करें, और सत्य के वचन को हम काम में लाकर क्यों काम करें। हम तो अपनी मर्जी से काम करते हैं, हमारी जो मर्जी होती है वो हम करते हैं, और इसका प्रतिफल भी हम जीवन में देख रहे हैं कि हमारे कंधों पर लोहे का जुआ आ गया है। हालेलुया, हालेलुया। यूसुफ को परमेश्वर ने एक दर्शन दिया, और यूसुफ उस दर्शन को पाकर दुख में पड़ गया। और जब वो दुख में पड़ा तो उसने अपने जीवन में जो भी काम किया, वो काम को करने में उसने सत्य के वचन को काम में लाकर अपने जीवन में काम किया। सत्य का वचन जब उसके जीवन में काम किया, तभी यूसुफ न तो व्यभिचार में पड़ा, न परमेश्वर की बुराई में पड़ा, न वो कष्ट में पड़ा। लेकिन जब उसने सत्य के वचन को काम में लाया,
और उसने अपने जीवन में काम किया। क्या किया? काम किया। किसी भी परिस्थिति में यूसुफ रहा। यूसुफ के बारे में हम सब जानते हैं। वो कैसी भी परिस्थिति में रहा, लेकिन उसने कभी भी झूठ का सहारा नहीं लिया। उसने जो भी काम किया, जहां पर भी रहके, यूसुफ के बारे में आप अपनी बाइबल स्टडी कीजिएगा, उसने जहां पर भी रहके जो भी काम किया, वो सत्य के वचन को काम में लाकर किया। और उसने अपने काम को जब किया तो उसे क्या प्रतिफल मिला? कि वो प्रधानमंत्री बन गया। और प्रधानमंत्री बनने के साथ साथ उसके जीवन में बहुत बड़ी आशीष आई। और वो आशीष क्या थी? उत्पत्ति की पुस्तक 50वां अध्याय, जहां पर इस प्रकार लिखा गया है। परमेश्वर वचन से बोल रहा है और बातचीत कर रहा है। जब सत्य का वचन काम में लाकर काम करते हैं तो हम अपने साथ साथ बहुत सारे लोगों के प्राणों को बचा लेते हैं। उत्पत्ति 50 उसका 20वां अध्याय में लिखा है, यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था। हम जब संसार में काम करते हैं तो बहुत लोग हमारे लिए बुराई का विचार रखते हैं, हमारी भलाई को बुराई से देखते हैं, क्योंकि शैतान ने उनकी बुद्धि को बुराई से भर दिया है। इसलिए वो सदैव बुरा बुरा देखते हैं। वो कभी हमारे अच्छे काम को स्मरण नहीं करते। जब भी उनका मुंह खुलता है, हमारे लिए बुराई के लिए खुलता है। यूसुफ के भाइयों का जब यूसुफ के लिए मुंह खुला तो बुराई के लिए खुला, लेकिन यूसुफ का जब मुंह खुला तब उसने अपने भाइयों की बुराई नहीं करी, उनके कामों को स्मरण नहीं किया। लेकिन यहाँ यूसुफ कहता है, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया। तुमने बुराई करी, लेकिन परमेश्वर ने भलाई करी। यहाँ भी परमेश्वर काम कर रहा है और लिखा है, जिससे वह ऐसा करे जैसा आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों के प्राण बच जाए। परमेश्वर जब काम करता है तो बहुत से लोगों के प्राण बच जाते हैं। और परमेश्वर ने जब हमें पृथ्वी पर रखा है तो वो इसलिए रखा है कि हम जो कुछ भी काम करें, उन सारे कामों से मनुष्य जाति के प्राण बच जाएं, चाहे वो आप संसारिक काम करें, चाहे आत्मिक काम करें। यूसुफ ने संसारिक कार्य भी बड़े ईमानदारी से किया और आत्मिक कार्य को भी बड़े ईमानदारी से किया। इसलिए उसने संसारिक लोगों के भी प्राणों को बचाया और आत्मिक लोगों के भी प्राणों को बचाया। तो मेरे प्रियो, हमें भी परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर रखा है, तो काय के लिए रखा है? आप क्या सोचते हैं? आपको क्यों रखा है? और आप जो भी काम करते हैं, यदि आलस्य से करते हैं तो आपके जीवन में क्या आशीष आएगी और क्या श्राप आएगी? आपने दोनों के लिए देखा कि यिर्मयाह ने जब परमेश्वर का काम किया तो आशीष को पाया। यूसुफ ने जब परमेश्वर के काम को किया, अपने जीवन के काम को किया, आशीष को पाया। और यदि हम अपने जीवन के और परमेश्वर के काम को आलस्य से करते हैं, नीति वचन 19:15 कहता है, आलस से भरी नींद आ जाती है और जो प्राणी ढिलाई से काम करता है वह भूखा ही रहता है। हमें हर कार्य ढिलाई से नहीं करना है, क्योंकि यीशु मसीह का आना बिल्कुल निकट हो रहा है। हमें हर कार्य अच्छे से करना है, ढिलाई से नहीं करना। दूसरी बात, यदि हम प्रकाशित वाक्य निकालें, हम सब इस पे अंडरलाइन करें अपनी बाइबल में, उसमें 16वां अध्याय और उसकी 11वीं आयत को यदि हम पढ़ें तो वहां पर लिखा हुआ है 16वां वचन और उसकी 11वीं आयत, और अपनी पीड़ाओं और फोड़ों के कारण स्वर्ग के परमेश्वर की निंदा की और अपने अपने कामों से मन ना फिराया। ये पीड़ा हमें मिलेगी यदि हम आज भी अपने कामों से मन नहीं फिराएंगे। परमेश्वर के काम को आलस्यता से करेंगे तो हम भूखे मर जाएंगे। और दूसरी बात, यदि हम अपने कामों से मन न फिराएंगे तो हम नरक में चले जाएंगे।
तो आज हमें क्या करना है? आज हमें कौन से काम करना है? सबसे पहले यदि हम अन्य जातियों को देखें तो वो अपने दिन को शुरू करने से पहले कुछ ना कुछ कर्म कांड करते हैं। उस वैसे ही हमें भी अपने परमेश्वर के लिए कर्म कांड करने हैं। वचन कहता है नीति वचन 3:6 में, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। जितने भी आप काम कर रहे हैं अपने परमेश्वर को स्मरण करके कीजिए। दूसरी बात, रोमियो की पत्री 13 अध्याय 12वें आयत में, रात बहुत बीत गई और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को तज कर, कौन से कामों को? अंधकार के कामों को तज कर ज्योति के हथियार बांध लें। जो भी काम करें परमेश्वर को स्मरण करके करें। दूसरा, अंधकार के कामों को हमें तजना, हमारी बुराइयों को हमें अपने जीवन से दूर करना है। तीसरी बात, नीति वचन की पुस्तक 16वां अध्याय 3 आयत, अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध हो। सारे कामों को हमें परमेश्वर पर डाल देना, तब हमारी कल्पनाएं, जो आप सोचते हैं, वो सिद्ध हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। ये आपने 3 बातें जो परमेश्वर के लिए आपको करना है, और जो काम आप सत्य के वचन को काम में लाकर करेंगे, उसके लिए नीति वचन कहता है 14वां अध्याय उसकी 35वें आयत, जो कर्मचारी बुद्धि से काम करता है उससे राजा प्रसन्न होता है। प्रभु से बुद्धि मांग के काम करें, उससे पृथ्वी का राजा भी प्रसन्न होगा और स्वर्ग का राजा भी प्रसन्न होगा। गलातियों 6:9 में कहा है, हम भले काम करने में हियाव न छोड़ें तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। जैसे यूसुफ ने काटी, हमें भी कटनी को काटना है। इफिसियों 2:10 में कहा है, क्योंकि हम उसके बनाए गए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों, कौन से काम? उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने को तैयार किया है। क्यों परमेश्वर ने हमारी उत्पत्ति से पहले ये काम करने के लिए ये तैयारी की है? परमेश्वर क्यों हमसे बार बार बोल रहा है कि हमें काम करना? परमेश्वर ने उत्पत्ति में ही अदन को क्यों कह दिया कि तुझे काम करना है और अदन की वाटिका की रक्षा करना है? क्यों कहा परमेश्वर? बुरे कामों को हमें तजना है। यदि गलातियों की पुस्तक 5वां अध्याय 19 से 21 पढ़ेंगे तो वहां पर सारे बुरे काम लिख रखे हैं। व्यभिचार को छोड़ना, लूचपन को छोड़ना, मूर्ति पूजा को छोड़ना है, ये बुरे काम हमें त्यागना है। लालच को छोड़ना है, ये बुरे काम हमको त्यागना है और हमें भले और भले और भले काम करना है। क्यों करना हमें भले काम? हम क्यों करें भले काम? हमारा मन तो भोर से उठते ही बुराइयों में लग जाता है। भले काम हम करना ही नहीं चाहते, ना परिवार के लिए करना चाहते हैं, ना पति पत्नी के लिए करना चाहता है, ना पत्नी पत्नी के लिए करना चाहता, सब बड़े हो गए हैं। क्यों? परमेश्वर उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक काम पर जोर दे रहा है और हमारे लिए भी उसने पहले से ही हमारे भले काम करने के लिए ठहराया। क्यों? आपके पास क्या है जो स्वर्ग में जाएगा? आपका शरीर स्वर्ग में जाएगा, आपकी आत्मा स्वर्ग में जाएगी? बिल्कुल। शरीर तो मिट्टी का है, मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन जो आत्मा हमारे जीवन में है, वो आत्मा जिसने हमें दिया है, परमेश्वर ने दिया है, वो आत्मा परमेश्वर के पास लौट जाएगी। इस आत्मा के साथ क्या जाएगा? आपका सोना, चांदी, घर, टीवी, मोबाइल, क्या जाएगा? इस आत्मा के साथ आपके काम हो लेंगे।
क्या आप इस बात को जानते हैं? परमेश्वर की महान योजना उत्पत्ति से शुरू हो गई, लेकिन आज तक किसी ने ना जाना कि परमेश्वर ने आदम को काम करने के लिए क्यों कहा, क्योंकि यही काम है जो हमारे साथ स्वर्ग राज्य में जाएंगे और इन्हीं कामों के कारण हमारा न्याय होगा। ये काम हमारे साथ हो लेंगे। यदि आप निकाले रोमियो की पुस्तक उसका 2 अध्याय और उसकी 6 आयत, वहां पे कहा है वह हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। आप जब यीशु मसीह के सिंहासन के सामने खड़े होंगे, वहां पर आपके नाम से आपकी पुस्तक खोली जाएगी। उन पुस्तक में आपके सारे कामों का वर्णन होगा। आप YouTube पे कई बार स्वर्ग और नरक का दृष्टांत देखते हैं। वहां जब यीशु मसीह न्याय करता है और जो व्यक्ति खड़ा होता है, यदि उसके काम भले हैं तो वो स्वर्ग में जाता है और यदि उसके काम बुरे हैं तो वो नरक में जाता है। आप किसके लिए कार्य कर रहे हैं? बच्चों के लिए, माता पिता के लिए, पत्नी के लिए? ये सब आपको स्वर्ग में ले जाएंगे? नहीं। आपके भले काम जो आप इनके लिए करेंगे, माता पिता के लिए करेंगे, बच्चों के लिए करेंगे, पत्नी के लिए करेंगे, अपने समाज के लिए करेंगे, अपने नौकरी में करेंगे, सारे काम जो हैं, ये सब काम आपको स्वर्ग राज्य में लेकर जाएंगे। और परमेश्वर की मनसा है कि वो आपको स्वर्ग में लेकर जाए। इसलिए उसने आदम को बोला कि तू यहां पर है तो तुझे काम करना है और अदन की वाटिका की रक्षा करना है, क्योंकि हमारे कामों के अनुसार ही वो हमारा न्याय करेगा। और जब न्याय करेगा और हम जब खड़े होंगे, 1 कुरिन्थियों निकालिए, वहां पर हमारे जो काम है वो परमेश्वर के सिंहासन के सामने प्रकट किए जाएंगे। आपने क्या काम किया है, वो सारे काम आपके साथ होनेंगे कि आप कैसा काम करके पृथ्वी से आए हैं। जहां पर इस प्रकार लिखा है, 1 कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय और उसकी 13वीं आयत, हम सिंहासन के सामने खड़े हैं जहां हमारा न्याय हो रहा है, तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा। तो मेरे प्रियो, हमारे काम हमारे साथ हो लेंगे। 1 कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय उसकी 13वीं आयत में हमारे काम के बारे में लिखा है कि हमारे काम कैसे प्रकट होंगे। तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा। परमेश्वर के सिंहासन के सामने एक आग होगी, उसमें हमारे काम प्रकट होंगे। यदि आपके काम अच्छे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और यदि आपके काम अच्छे नहीं है, चिंता की कोई बात नहीं। आज ही से आप प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु, मैं अब जो भी काम करूं, सत्य के वचन को काम में लाकर करूं, यानी तेरे भय में करूं, तेरी उपस्थिति में करूं। और मैं ये जानूं कि तूने वचन में लिखा है, स्वर्ग से परमेश्वर पृथ्वी पर दृष्टि करके सारे मनुष्य को देखता है। यहां पर लिखा है, और वह आग हर एक का काम परखेगी। वह क्या करेगी? आपके काम को परखेगी। और लिखा है, जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वह मजदूरी पाएगा, और यदि किसी का काम जल जाएगा तो वह हानि उठाएगा। परमेश्वर की आग हमारे काम को परखेगी। यदि हमारे काम उस आग में बने रहेंगे तो हमें लाभ, और यदि काम उसमें जल जाएंगे तो हम हानि को उठाएंगे। इस न्याय के दिन के लिए परमेश्वर ने उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक काम पर, हमारे कामों पर बल दिया। भले काम करो। यीशु मसीह भी तो यही करता था। प्रेरितों के काम में 10वें अध्याय में, यदि हम 38वें वचन को पढ़ें
प्रभु भी भले भले काम करता था। और लिखा है, तो वहां हानि उठाएगा पर वह आप बच जाएगा, परंतु जलते जलते। जब यीशु अपनी महिमा में आएगा तब क्या होगा? आप कैसे जानेंगे कि आपके काम उसमें बने रहेंगे कि नहीं? आपको कौन से काम करने हैं? यदि आप इन कामों के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो आप अपनी बाइबल में मत्ती रचित सुसमाचार 25वां अध्याय और 31वीं आयत से आप पढ़ें, जहां पर परमेश्वर ने कामों का वर्णन करा है, और 46वीं आयत तक पढ़ें। तब प्रभु आपसे कहेगा, मैं जेल में था, तू मुझसे मिलने नहीं आया क्योंकि तू डरता था। मैं भूखा था लेकिन तूने मुझे रोटी नहीं खिलाई। मैं प्यासा था लेकिन तूने मुझे पानी नहीं पिलाया। लेकिन हम कहेंगे, नहीं प्रभु, हमने तो करा है ये काम। और कुछ लोग रहेंगे जिनका न्याय जब यीशु मसीह करेगा तब वो कहेगा, मेरे प्रिय बेटे, मैं भूखा था तो तूने मुझे रोटी खिलाई, मैं प्यासा था तो तूने मुझे पानी पिलाया, मेरे पास ओढ़ने के लिए नहीं था तूने मुझे ओढ़ने के लिए दिया। प्रभु, हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। नहीं, तुमने छोटे से छोटे दास के साथ किया या मनुष्य के साथ किया, वो तुमने मेरे लिए किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमें स्वर्ग राज्य में कोई भी प्रवेश नहीं करा सकता। यदि प्रभु यीशु मसीह ने हमें जीवन दिया है और एक अच्छा जीवन दिया है, तो हम तन, मन और धन से प्रभु की सेवा करें। तन, मन और धन से। अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना ले कि जब यह जाता रहे तो तुझे स्वर्गीय राज्य में मिले। अभी मौका मिलेगा तब मैं इस वचन पे प्रचार करूंगा, लेकिन आज जो हमारा आधार वचन है, जो प्रभु ने कहा है कि हमें क्या करना है, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य, परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने न पाए और जो सत्य वचन को काम में लाता। आपको जो कुछ भी काम करना है अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को नाजिर हाजिर जानकर करना है, तब परमेश्वर यूसुफ के समान आपको संसारिक आशीष भी देगा और स्वर्गीय आशीष भी देगा। परमेश्वर हमारे पढ़े हुए वचन पर आशीष दे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना में जाएं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, इस समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं। सचमुच में प्रभु, आप हमसे प्रेम करते हैं और आप चाहते हैं कि जब हम मनुष्य जाति बनकर इस पृथ्वी पर आए तो हम भले भले काम करें, ताकि आपकी मनसा के अनुसार हम पृथ्वी पर भी आशीष पाएं और स्वर्ग राज्य में भी आशीष के वारिस बन जाए। मेरे पिता, आपके ऐसी महान योजना के हम सब अधीन होते हैं और प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन के बुरे बुरे कार्यों को हमारे जीवन से दूर कर दीजिए और भले कामों में हमें सरगर्म कीजिए। हम सत्य के वचन को काम में लाकर अपने जीवन के सारे काम करने वाले और आपके नाम की महिमा करने वाले, आपके नाम की प्रशंसा करने वाले, आपकी योजनाओं को पूरा करने वाले और मनुष्य जाति को बचाने वाले बन जाए। जिस प्रकार अपने मर्म को आपने यूसुफ के जीवन में प्रकट किया, जिस प्रकार आपने अपने मर्म को यिर्मयाह के जीवन में प्रकट किया, उसी प्रकार प्रभु हमारे जीवन में भी अपने मर्म को प्रकट कीजिए, अपनी योजनाओं को प्रकट कीजिए, ताकि प्रभु राजा हम तेरी अधीनता को स्वीकार करते हुए उन कार्यों को करें जो तूने हमारे लिए उत्पत्ति से पहले ही ठहरा दिए हैं और हमें चुना है कि हम भले भले काम करके इस पृथ्वी पर ही नहीं लेकिन स्वर्ग में भी तेरी महिमा करने वाले ठहर जाए। आज जितने भी भाई बहन प्रभु इन वचनों को सुनते हैं, उन पर प्रभु राजा भलाई का आत्मा यीशु नासरी के नाम से बहुतायत से कार्य करने पाए और वो भले भले काम करके प्रभु राजा तेरी मनसा को पूरी करने वाले और पृथ्वी पर तेरी महिमा करने वाले ठहर जाए। प्रभु राजा सचमुच में तू छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, तेरा नाम छुटकारा देने वाला है। हमें बुराई से छुटकारा दे और भलाई के कार्य में प्रभु हमारे जीवन को इस्तेमाल कर, क्योंकि ये कार्य सिर्फ और सिर्फ तू कर सकता है। और हमें काट और छाट ताकि हम तेरे योग्य फल लाने वाले बन जाएं और आने वाले समय में 60 गुना 80 गुना
100 गुना फल लाकर तेरी महिमा करने वाले ठहर जाएं। और जब हम संसार से काम करके कुछ करके प्रभु तेरे राज्य में प्रवेश करें तो हमारे काम जले नहीं, लेकिन उस पवित्र आग में हमारे काम बने रहे, ताकि प्रभु राजा उससे तेरी महिमा होने पाए। क्योंकि तूने हमारे लिए अपने लहू को बहाया है, तूने हमारे लिए अपने प्राणों को दिया है, कि ताकि तेरे प्राण देने से हम जीवन पाए और बहुत आय से पाए और आनंदमय जीवन पाए। हम धन्यवाद करते हैं आज के वचनों के लिए। प्रभु राजा धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हुए ये प्रार्थना परमेश्वर के इकलौते पुत्र यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तू हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरे हैं, आमीन। हम आशीष वचन को ग्रहण करें। अब हमारा परमेश्वर जो महान है, उसकी महानता हमारे जीवन में इस प्रकार प्रकट होती है कि वह अद्भुत योजनाएं जो हमारे लिए बनाता है उसमें वह हमें आशीष और आनंद देना चाहता है। ऐसे महान परमेश्वर की अधीनता को हम स्वीकार करते हैं और सारा आदर, गौरव, महिमा उसी को देते हैं। अब परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ यीशु मसीह के द्वितीय आगमन तक सदैव और सदैव बनी रहे, आमीन, आमीन, आमीन। सबको जय यीशु की